वेटनरी कॉलेज सभागार में मुख्यमंत्री पहुंचे, जहां उन्होंने पुण्य स्मरण समारोह में पहुंचकर रानी दुर्गावती की बलिदान दिवस को याद किया। इस मौके पर भव्य रूप में आम सभा की गई और रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर उनके बलिदान को याद किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि रानी दुर्गावती देश की एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने मुगलों के दांत खट्टे किए थे। आगे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जबलपुर एयरपोर्ट का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव भेजा गया है। साथ ही जबलपुर के एक ब्रिज का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम से रखा जाएगा। 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती की जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश सरकार और संस्कृति विभाग के द्वारा भव्य रूप में पूरे प्रदेश में कार्यक्रम किए जाएंगे और वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान की गाथा पूरे प्रदेश में फैलाई जाएगी, ताकि लोगों को मालूम हो सके कि गढ़ा मंडला की वीरांगना रानी दुर्गावती ने अपने देश और राज्य के लिए बलिदान दिया था। भारत जिसकी हजारों हजार साल से एक विशेष पहचान है और हम सब आज का दिन तो और हम सबके लिए अलग प्रकार से जाना जाएगा। विगत 500 साल का इतिहास, उसी समय जब रानी माता अपना अभियान चला रही है, चित्तौड़ के राजा हम सब जानते हैं, महाराणा प्रताप, वो भी उसी समय अभियान चला रहे हैं। और ऐसे काल के बावजूद जब ऐसा लग रहा था कि अकबर का काल तो उस समय का सबसे कठिन काल, लेकिन कठिन काल के भी बावजूद गोंडवाना की गढ़मंडला की रानी दुर्गावती का कितना अद्भुत मंचन हुआ। जोरदार अभिनंदन करें अपने कलाकारों का, जिनने लघु नाटिका के माध्यम से उनका पूरा जीवन चरित्र बताने का प्रयास किया। और मैं अपने इस मंच के माध्यम से ही धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि हमारी सरकार के बनने के बाद सभी मंत्रीगणों के साथ हमने जन्म शताब्दी को मान सम्मान देने के लिए अगर पहली कैबिनेट कहीं की है तो इसी जबलपुर की धरती पर करके रानी माँ के प्रति हमने अपना कृतज्ञता ज्ञापित की, अपना उनका प्रति जो सम्मान है। काल के प्रभाव में सही कहा पूर्ववक्ताओं ने कि अंग्रेजों के बताए मार्ग पे चल करके तत्कालीन बाकी सरकारों ने भी इतना उज्जवल इतिहास रानी दुर्गावती का, जिनके अपने नेतृत्व में 52 युद्ध लड़े, ये वही उदाहरण हमारे सामने है। गढ़मंडला बहुत अलग प्रकार का वनांचल का गढ़ है, लेकिन एक ऐसी साम्राज्य, ऐसी वीरांगना जो अपने बलबूते पर न केवल युद्ध जीतने की हिम्मत रखती है, बल्कि अपने सुशासन के सभी मापदंड पूरे करती है। जहां जल रचनाओं की, तालाबों की बात आ रही, वीरता की बात आ रही और कई रहस्य भी दबे हुए हैं, जिनके लिए समाज के सामने वो रहस्य भी आना चाहिए। उसमें से एक बड़ा विषय ये भी है, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो, नरेंद्र मोदी जी के लिए वर्तमान के समय अभिनंदन करें, नरेंद्र मोदी जी को याद करें, जिनके माध्यम से 500वीं जयंती का वर्ष प्रारंभ हुआ। और वो काल के प्रवाह की जो कष्ट है, जो नवीन हमारे हथियार की रचनाओं के प्रति समाज का ध्यान जाना चाहिए। याद रखें, अकबर ने अगर विजय प्राप्त की है तो जान देने में तो हमारे बहादुरों ने कभी पीछे पीठ नहीं दिखाई। दुर्गावती के नाम पर स्टेडियम के लिए भारत सरकार से बहुत जल्दी मंजूरी दिलाने का काम भी हमारे द्वारा किया जाएगा, जिसके कारण से ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रानी दुर्गावती के नाम से जाना जाए। और आपने कहा कि एक ब्रिज जो बहुत अच्छा बना शहर के लिए, मदन महल तो उनका अपना महल था, उनका स्मरण वहीं से हम 1 मिनट में पर कर लेते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि यही से घोषणा करता हूँ, ये ब्रिज के नामकरण की घोषणा रानी दुर्गावती के नाम पे करने की घोषणा करते हैं। यहाँ के विधायकों ने 2 तालाब बताए, गड़ा तालाब और कौन सा तालाब है ना। तो अभी हमारा अपना अभियान चल रहा है 30 जून तक, और उस 30 जून के अभियान में भी इन तालाबों के ऊपर भी हमारी सरकार काम करेगी। अभिलाष चिंता मत करो, सरकार साथ रहेगी। मड़ा ताल, हनुमान ताल, जो भी आप कहोगे, क्योंकि ये ताल नहीं है, ये जिंदगी है। वसुधा के अंदर हम अपने कुछ पुष्प चढ़ाने का अभियान है।
इसलिए ये सारी संरचनाओं पे भी सरकार के द्वारा जो हो सकता है वो जरूर करने का प्रयास करेंगे। और हमारी सरकार ने तय किया है कि ऐसा महान व्यक्तित्व जो उनका रहा है वो समाज के सामने आना चाहिए, पूरे देश और दुनिया के सामने आना चाहिए। इसीलिए आज उनके बलिदान दिवस के अवसर पर हम सबसे पहले जहां उनने अपना शरीर छोड़ा, बलिदान किया, उस स्थान पे गए, उनके बेटे के बलिदान स्थान पर होकर के इस कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे अपने सरकार के द्वारा जो किए गए कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों के बलबूते पर समाज में न केवल जागृति फैल रही है बल्कि सामाजिक स्तर पे भी गढ़मंडला की इस रानी के बलिदान को स्मरण करने के लिए हमारे गांव-गांव में, आदिवासी अंचल में भी लोकगीतों के माध्यम से अलग अलग प्रकार से उनके सारे उस जीवन काल को आज भी लोग स्मरण करते हैं। तो ऐसे उनके पुण्यशाली जीवन को समाज के सामने लाने के लिए आज जो उनके नाम की एक तरह से घोषणा की गई, हम कोशिश करेंगे कि ये जो एयरपोर्ट है, माननीय हमारे मंत्री श्रीमान राकेश जी ने ये प्रस्ताव रखा और हमने कहा कि बिल्कुल रानी दुर्गावती के नाम पर एयरपोर्ट का नाम होना चाहिए। भारत सरकार तक मध्य प्रदेश सरकार का मंतव्य पहुंचाया जाएगा और इसी के साथ साथ एक जो बड़ा ब्रिज बना हुआ है शहर के अंदर, उस ब्रिज का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पे किया जाएगा। आपको पूर्व से ही मालूम है कि 5 लाख के पुरस्कार की घोषणा हमने पूर्व से की थी, जिन पे अच्छा काम करने वालों के लिए वो पुरस्कार दिया जाएगा। रानी दुर्गावती के जीवन के विविध पक्षों को उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा में भी स्थान देंगे। साथ ही साथ जन जागृति के माध्यम से हमारा संस्कृति मंत्रालय भी लगातार काम करेगा। रानी दुर्गावती का 5 अक्टूबर को ये 500वां जयंती वर्ष पूरा होगा। इस अवसर पर लगातार हमारे द्वारा अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम इस प्रदेश में भी किए जाएंगे, प्रदेश के बाहर भी किए जाएंगे। मेरी अपनी ओर से एक अच्छे कार्यक्रम की स्थानीय प्रशासन को, संस्कृति मंत्रालय को, जनजाति मंत्रालय को, सभी मित्रों को और सरकार के सभी अंगांगों को बधाई।